हेलो डियर स्टूडेंट, देखें बच्चों, यूज ऑफ देयर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देयर का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाता है, जहाँ पे कोई वस्तु विद्यमान होती है या विद्यमान नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाता है, वहाँ पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, देयर का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इसकी, जहाँ पे वाक्य में क्रिया से ठीक पहले सब्जेक्ट आता है या नाउन आता है, वहाँ पे हम ये देयर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए। जैसे देयर इज सिंगुलर नाउन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट या नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि वर्ब दी गई होती है तो देयर वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज सिंगुलर नाउन, तो देयर इज ए बुक ऑन द डेस्क। देयर आर, ये आर प्यूरल नाउन के साथ लगेगा, देयर आर बुक्स ऑन द डेस्क। देयर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब देखिए निगेटिव सेंस है, देयर इजंट सिंगुलर नाउन, तो देयर एग्जांपल देखिए, देयर इजंट ए पेन ऑन द टेबल। प्यूरल नाउन के साथ देखिए, देयर आरंट लगेगा, देयर आरंट प्यूरल नाउन, देयर आरंट एनी पेन्स हियर। देयर इजंट अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या एग्जाम्पल देंगे इसका, देयर इजंट एनी जूस इन द फ्रिज। आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये देखिए, देयर इज ए कैट ऑन द चेयर, तो इज शुरू में आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, देयर। तो इज देयर ए कैट ऑन द चेयर। इसके बाद देखिए, यदि प्यूरल नाउन है तब कैसे बनाएंगे, तो देयर आर कैट्स ऑन द सोफा, तो आर शुरू में आ जाएगा। देखिए आर देयर, उसके बाद देयर आएगा, कैट्स ऑन द सोफा। अब हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी हाउ मैनी वाले सेंटेंस। देखिए हाउ मैनी, यदि प्यूरल नाउन है तो क्या लाएंगे, आर देयर। एग्जाम्पल देखिए नीचे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो सबसे पहले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आएगा, यानी हाउ मैनी के साथ जो नाउन है वो आएगा, फिर टू बी वर्ब आएगा, फिर देयर आएगा, फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखिए, हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, देयर इज की शॉर्ट फॉर्म है देयर्ज। देयर इज नॉट की होती है देयर इजंट, देयर्ज नॉट। देयर इज नॉट की होती है देयर इजंट, देयर आर नॉट की देयर आरंट। अब देखिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखिए, जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाता है, प्रकट होता है, वहाँ पे हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में देयर का कोई तात्पर्य नहीं होता। वैसे देयर का अर्थ वहाँ होता है, पर इसका अर्थ वहाँ नहीं लगता। और ऐसे वाक्य केवल देयर से प्रारंभ होते हैं, इसमें अपना कोई इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए पहला सेंटेंस देखिए, हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देयर प्लस टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट या नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो देयर आर 30 स्टूडेंट इन आवर क्लास। अधिकतर सेंटेंस उल्टा ही बनता है। देखिए जैसे मैंने आप पहले बता चुका हूँ, पहले देयर लगाइए, फिर छात्र के लगाइए, देखिए फिर आर आ गया, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। इस कमरे में 20 कुर्सियाँ, तो देयर आर 20 चेयर्स इन दिस रूम। इस गिलास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दिस गिलास। बस में बहुत भीड़ नहीं थी, तो देयर थी आ रहा है तो वाज लगा देंगे, फिर भीड़ नहीं की लगाएंगे, नोट ए ग्रेट रश बस में, फिर बस में लगेगी इन द बस। क्या चतुर बंदर हैं, तो है आ रहा है देखिए, तो क्या लगाएंगे शुरू में, क्या अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब या टू बी वर्ब, क्या लगाएंगे इज। फिर देयर ए मंकी ऑन द रूफ। दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं था, तो क्यों देखिए बीच में आता, क्योंकि अंग्रेजी लगेगी पहले, फिर टू बी वर्ब लगाएंगे वॉज, वाई वॉज
देयर नो प्योन इन द ऑफिस। इस गांव में एक अध्यापक रहते थे। देखिए रहते थे, ये क्या है, वर्ब है, ये टू बी वर्ब है सारी इधर, और ये क्या है, टू, ये वर्ब है। तो क्या करेंगे हम, वर्ब से यदि ऐसा सेंटेंस आता है तो कैसे बनाएंगे, देयर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। रहते थे कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की साइड फॉर्म लगाएंगे, देयर लिव्ड ए टीचर इन दिस विलेज। आपने देखा होगा कि इसमें जो एक अध्यापक जो सब्जेक्ट है वर्ब से ठीक पहले आया है, तो ऐसे वाक्य में क्या का प्रयोग करेंगे हम, देयर का प्रयोग शुरू में करते हैं। और आप देखेंगे ये वाक्य उल्टे बनते हैं हमेशा अधिकतर। देयर आ रहा है, फिर रहते थे, लिव्ड एक अध्यापक, ए टीचर इस गांव में, इन दिस विलेज। आगे देखिए, आगे कुछ रूल और दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में देयर के बाद इज आर एम वाज वर का प्रयोग करते हैं तथा फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। देयर के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी यदि वर्ब का प्रयोग होता है तो देयर के बाद वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग ही बनता है। क्या बनेगा देखिए, देयर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद नो या नोट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव में शुरू में क्या का प्रयोग करेंगे, इज आर या वोज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या लगाएंगे, देयर। यानी स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता है इसका। सबसे पहले टू बी वर्ब प्लस प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। और यदि वाक्य के मध्य में कोई पर्सन सूचक या पर्सनवाचक शब्द आया तो उसके अंग्रेजी में सबसे पहले लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा,